জয়গুরু जोगेश दा जयगुरु संगधनी देके स्टार्ट करिए दादा।
प्रभु राखो मेरी लाज तुम गाये अबने अंतरा ज्ञान स्वामी गुरु समर्थ तुम मेरे और सदा तप करो दया पर तुम गाये नंबर यार गुरु मेरे साईया दया करो मेरे साईया बार बार करो करो साधु संग मोहिने गुणित परम गुरु नामार साधु संग मोहिने गुणित परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदवरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तदवरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं चराचरं तदवरं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामोऽधिकं तत्तं नामोऽधिकं तपः तत्त्वज्ञानात्परनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथस्य मन्नाथो मन्दिरः श्रीधरगुरुः सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुराधनानिश्च गुरुः परमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानभूतं ब्रह्मावेदं साधुसंगतस्यादिनश्यम् एकं नितं विमोचनं सर्वाधिसाक्षिभूतं भावातीतं विगुणरहितं सर्वगुरुं तं नमामि सर्वगुरुं तं नमामि सर्वगुरुं तं नमामि जय जय नामेर समय हलो जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम पवित्र धर्म ग्रंथ पाठ श्रद्धेय तपन घोषदा बांग्ला में करें दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर श्रीहस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ থেকে পাঠ।
যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপড, কাঁচা, বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবাহী বলদের মতো নিশ্চয়ই। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? যার অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করো তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না, আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। মন্দেই পুরুষোত্তম। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। রাজকুমার দা। जय गुरुदेव। जय। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की हस्तलिखित सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद। जिसका विश्वास जितना कम है वह उतना अनडेवलप अविकसित है, बुद्धि उतनी कम तीक्ष्ण है। तुम पंडित हो सकते हो, किंतु यदि अविश्वासी हो तब तुम निश्चय ग्रामोफोन के रिकॉर्ड अथवा भाषावाही बैल की तरह हो। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे अनुभूति नहीं, और जिसे अनुभूति नहीं वह फिर पंडित कैसा? जिसकी अनुभूति जितनी है उसका दर्शन ज्ञान भी उतना है, और ज्ञान में ही विश्वास की दृढ़ता। यदि विश्वास न करो तुम देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, और वैसा देखना एवं अनुभव करना विश्वास को ही पक्का कर देता है। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरुदेव। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। सद्य अमिताभ दत्ता दा। जय गुरु, जय गुरु। The less the faith, the more undeveloped and blunt the intellect. You may be a learned man, but if lacking in faith, surely you are no better than a gramophone record or an ox carrying a load of words. He who has no unquavering faith has no realization. And how can he who has no realization be wise? As much one's relation, so much one's vision and wisdom. And in wisdom is the firmness of faith. If you don't believe, you neither see nor realize, and if you see and realize, in it repents your faith. जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु। सहप्रति ऋतिक सदिय प्रेम प्रसाद दाहाल दा नेपाली में पाठ करने दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा श्री हस्तलिखित सत्यानुसरण ग्रंथ को नेपाली अनुवाद पाठ। जसको विश्वास जति कम छ त्यो त्यति नै अनडेभलप अविकसित हुन्छ, बुद्धि पनि हुन्छ त्यति नै कम तीक्ष्ण। तिमी पण्डित हुन सक्छौ, किन्तु अविश्वासी छौ भने निश्चय तिमी ग्रामोफोनको गीतको रेकर्ड किंवा भाषावाही गोरु झै मात्र छौ। जसको पाको विश्वास छैन त्यसको अनुभूति छैन, जसको अनुभूति छैन त्यो फेरि पण्डित के को? जसको अनुभूति जति छ त्यसको दर्शन ज्ञान उति छ, और ज्ञानमा नै विश्वासको दृढता छ। यदि विश्वास गरेनौ भने तिमीले देख्न पनि सक्दैनौ और अनुभव गराइ पनि हुँदैन। फेरि उही देखाइ र अनुभव गराइले विश्वासलाई नै पाको गरिदिन्छ। श्री श्री ठाकुर जय। जय गुरु दादा, जय गुरु। अब नारी नीति ग्रंथ से सद्य मीना घोष माँ अब बंगला में पाठ करे माँ। मीना घोष माँ, जय गुरु। জয় গুরু। है মেয়ে माँ। তোমার সেবা, তোমার চলা, তোমার চিন্তা, তোমার বলা পুরুষ জনসাধারণের ভিতর যেন এমন একটা ভাবের সৃষ্টি করে যাতে তারা অবনত মস্তকে নতজনু হয়ে সৎসম্ভবে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে মা আমার, জননী আমার বলে মুগ্ধ হয়, বুদ্ধ হয়, তৃপ্ত হয়, কৃতার্থ হয়। তবেই তুমি মেয়ে, তবেই তুমি সতী। পাপ তাহাকে পাপ বলিয়া জানিও, যাহা তোমাকে জীবন যশ ও বৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত করিয়া অজ্ঞতা, হীনতা ও দুর্বলতাকে লইয়া মরণ পথের যাত্রী করিয়া তোলে। বাণী সংখ্যা 102। জয় গুরু দাদা।
जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु सत्य मीना देवी माँ। जय गुरु दादा, जय गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी का हस्तलेखा नारी नीति हिंदी से पाठ। कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारी चरण, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में एक ऐसा भाव पैदा कर दे जिससे उन्नत मस्तक नत जानो हो। सच में ब्रह्म भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जनी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो, तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। पाप उसे ही पाप समझो जो तुम्हें जीवन, यश और वृद्धि से वंचित करके अज्ञताहीनता और दुर्बलता को लेकर मृत्यु पथ का यात्री बना दी। बानु संख्या 102। जय गुरु दादा। जय गुरु, जय गुरु। अब सदी अमित ठाकुर दा एलार साथी से ग्रंथ से पाठ करें दादा। अमित ठाकुर दा, जय गुरु। संकेत नहीं मिला तो सदी विवेक यादव दा, जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेममयी परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के अमी ग्रंथ सलाह साथी से एकांश पाठ है। नर नारी का वैशिष्ट्य। पुरुष का वैशिष्ट्य लेकर पुरुष है और नारी का वैशिष्ट्य लेकर नारी है। पुरुष जब नारी के प्रति मुग्ध होकर, नारी सर्वस्व होकर नारी के सब कुछ को लेकर अपने को सजाना चाहता है, तभी से ही पुरुष है। पुरुषत्व की मृत्यु धीरे धीरे अग्रसर होती रहती है। पुरुष अवसर और उच्च श्रृंखला आशा भरोसा लेकर छटपटाते हुए, निविड़ मूर्ध और तमसा के भीतर अपने को मिटाते हुए पिछिल गति से विलीन होते रहता है। और पुनः नारी जब पुरुष को समृद्ध किए बगैर अपने वैशिष्ट की अवहेलना कर पुरुष की भाव भंगिमा को बटोर कर अपने आप को पुरुष बनाना चाहती है, नारी तो तभी प्रेत नित्य बनकर अपनी दुर्बल, क्षीणा और सत्र और असयम बाहु विस्तार करके व्यर्थता में विकट होकर अवहेलना और घृणा से अबाध भाव से खिलखिलाकर हंसते हुए अनंत दुर्गति में खत्म होता है। बाड़ी नंबर 152 152। जय गुरु। जय गुरु आदरणीय दादाजी। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु सदी निशान दहाल दा। जय गुरु दादा। परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শাস্ত্র সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। জীবনের স্বতঃ উচ্চারণী, নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যতই কমে আসতে থাকে, আনন্দকে অবসন্ন করে অবসাদও এগিয়ে আসতে থাকে ততই। ক্রমপদক্ষেপে বার্ধক্য আবির্ভূত হতে থাকে। জীবন দীপত্ব নিভু নিভু হয়ে চলে। যেমন করেই পারো সুকেন্দ্রিক তার সহিত আনন্দ উচ্চারণাকে বৃদ্ধিপর করে রেখো। বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া আয়ু কমই অবসন্ন হতে থাকবে। তা ব্যষ্টি জীবনেও যেমন, সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনেও তেমনি। বাণী সংখ্যা 26। শ্রী শ্রী ঠাকুর জয়। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमृतकृत शारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम परनय परमत्रम याग जीवनम जीवनम सत्पुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ब्रह्मार्पण प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वास्थ्य विधायकम आचार्यम प्रणाम नौमि। समस्त ठाकुर परिवार के वंशधर में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ठाकुर जी के पंजाधारी कर्मीगण, सह प्रतिनिधिक देवता, भक्तिमती माता, सत्सेनी, व्रतधारी, छोटे छोटे बच्चों, सबों को मेरा आनंदित जय गुरु। आज बहुत ही शुभ दिन और शुभ दिन शुक्रवार, हमारे परम पिता का विवाह दिन। और इस शुक्रवार के दिन के शुभ अवसर पर हमारे परम पिता के रातौर चरण में ये झारखंड परिवार, बोकारो स्टील सिटी और नेपाल वीरगंज सत्संग के सानिध्य से सबों को एकजुट होने का मौका मिला है। यहाँ पे जितने भी भक्तवृंद परम पिता के पार्षद, परम पिता के संतान आबद्ध हैं,
मैं सबसे पहले शबों का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, साथ में शबों का जीवन से रोग शोक ग्रह दोष का निवारण हो। मैं युग पुरुषोत्तम युग अवतार से श्री ठाकुर जी के चरणों में एकांत प्रार्थना करता हूँ। साथ में जितने भी भक्तवृंद प्रणामी भोग दिए हैं, उनके भी जीवन से रोग शोक ग्रह दोष का निवारण हो। मैं दयाल के चरण में एकांत प्रार्थना करता हूँ। और आज के इस जो विश्व परिवार सत्संग के जो हमारे इमिनेंट स्पीकर होंगे, हमारे मुख्य वक्ता होंगे, वो हमारे परम पिता के बहुत ही अनंत भक्त, क्योंकि उनकी एक एक शब्द हम लोग का जीवन में संजीवनी का संचार करता है। वो बिहार के पावन भूमि से सह प्रतिरितिक सधी डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह का, जो कि सहरसा से हैं, उनकी एक एक शब्द हम लोग का जीवन का एक मूल मंत्र होता है। इसलिए हमारे जितने भी सहकर्मी, हमारे युवा सहकर्मी हमारे साथ जो इस सत्संग को संचालन करते हैं, ये मेरे परम पिता का सत्संग है, वो देख लें। कोई भी एक आदमी हमारी इस दयाल की अमृत वर्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे दयाल कहते हैं कि दूसरे की मंगल कामना ही आपकी मंगल कामना की प्रसूति है। हम लोग जितना तेजी से दीवार पे बॉल मारते हैं, उतना तेजी से मेरे पास आता है। और न्यूटन का तृतीय गति नियम भी यही कहता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। इसलिए हम लोग सभी लोग परम पिता के भक्त हैं। सभी लोग हम लोग जो इनकी जो जो हम लोग का आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद का मतलब ही होता है अनुशासनवाद। हम लोग अगर परम पिता को सिरधार लेके चलते हैं, तो हमारा जीवन हर एक चीज से, रोग शोक ग्रह दोष से वंचित हो जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले परम पिता के रातूर चरण में भजन की बेला में चलते हैं। और परम पिता कहते हैं कि भजन से एक भाव आता है, पहले हम लोग भावमुखी होते हैं, उसके बाद परम पिता की अमृत वर्षा सुनने का मौका मिलेगा। तो आज हमारे इस विश्व परिवार सत्संग में बहुत दिनों के बाद हमारे परम पिता के अनंत भक्त, जो कि वो देश विदेश में बिल्कुल विख्यात हैं, हमारे परम पिता के अनंत भक्त सदी सुरेंद्र भवानीपुरी दा, जो कि बोकारो के पावन भूमि से हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं दादा कि आप आए और परम पिता के रातोर चरण में भक्ति भाव से भजन अर्पित कर हम लोग का जीवन धन्य करें। दादा जय गुरु। जय गुरु। उपस्थित सभी दादा माँ सभी को मेरा राम जय गुरु, सुप्रभात। आज मैं ये पहला भजन है। इस भजन में मैं राधा स्वामी भजन करूंगा, जो हुजूर जी महाराज का लिखा हुआ है। मेरे हिया में, मेरे हिया में बाजत बधाई, बाजत बधाई, संग संग पारी, संग संग पारी। मेरे हिये में बाजत बधाई, बाजत बधाई, बाजत बधाई, संग संग पाया, संग पाया। मेरे हिये में बाजत बधाई, बाजत बधाई, संग
संग पाया। ढूंढ फिरी जग में बहु तेरा, ढूंढ फिरी जग में बहु तेरा, ढूंढ फिरी जग में बहु तेरा, नहीं पाया रे, ढूंढ फिरी जग में बहु तेरा, भेद कहीं नहीं पाया रे, ढूंढ कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया, संग पाया। मेरे संत मताय ऊंचा गहरा, संत मता अति ऊंचा गहरा, भेद कहीं नहीं जाना, संत मता अति ऊंचा गहरा, भेद कसे न जाना रे, कसे न जाना, कसे न जाना, संग पाया। मेरे राधा स्वामी में है राधा स्वामी में है महिमा राधा स्वामी में है महिमा अगमय
जिनको बड़े भागी कोई मिले प्रेमी जिनका भजन जय गुरु श्रद्धेय सुरेंद्र भवानीपुरी दा। बहुत सुंदर ढंग से परम पिता के रातूर चरण में आपने जो इतना भक्ति भाव से निष्ठा समर्पण और अपनी अंतर आत्मा से जो भजन अर्पित किया, हम लोग का जीवन आज सार्थक ही नहीं धन धान उद्भुत प्रफुल्लित और मंत्रमुग्ध हो गया दादा। और हमारे आचार्य देव हमेशा इस बात को बहुत ही बारीकी से कहते हैं कि हमेशा इष्ट का जो चाप है, इष्ट का जो ये है, हमेशा अपने ऊपर अगर लेके चलते हैं तो हम लोग का जीवन में कोई भी ग्रह गोचर, चाहे रोग सो ग्रह दोष, कोई भी चीज को हम लोग को छू नहीं सकता। और आपके इस भजन से हम लोग बिल्कुल रूबरू हो रहे थे, हम लोग परम पिता को एहसास कर पा रहे थे। श्रद्धेय भवानीपुरी दा, तो मैं आपके और आपके समस्त परिवार को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु अंतरात्मा से जय गुरु अभिनंदन करता हूँ दादा कि आप इसी ढंग से परम पिता के रातूर चरण में भक्ति भाव से भजन कीर्तन सुनाकर हम लोग का भी जीवन में ठाकुरत्व की भावधारा जागृत करते रहे दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। अब मैं सीधा लखनऊ चलता हूं और लखनऊ के पावन भूमि से परम पिता की अनंत सेविका श्रद्धेय रुचि शर्मा माँ से आग्रह करता हूं माँ कि परम पिता के रातूर चरण में ये झारखंड परिवार बोकारो स्टील सिटी और वीरगंज नेपाल के सानिध्य में आप एक सुंदर भजन अर्पित कर हम लोग का जीवन सार्थक करें। श्रद्धेय रुचि शर्मा माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आप सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, श्री बर्मा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, श्री बरदा के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, परम पूज्य पाद आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम, समस्त ठाकुर परिवार को मेरा कोटि प्रणाम। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, हो शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, तुमसे मेरी रागिनी हो गई मैं रागिनी, हो गई मैं रागिनी, हो गई मैं रागिनी, हो गई मैं रागिनी।
अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन किससे रीझूं। अब नहीं मैं दर दर खोजूं, तुम बिन कौन किससे रीझूं। मगन तुम्हारे दर्श में ऐसे, मगन तुम्हारे दर्श में ऐसे हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। प्रियतम मेरे आत्म सलीला, प्रियतम मेरे आत्म सलीला, अंतर मन में करते लीला, करते लीला, करते लीला। प्रेम सुधा रस पान करके, प्रेम सुधा रस पान करके हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। टूट गए पीछे के बंधन, मैं तुम्ही से करके साधन। टूट गए पीछे के बंधन, मैं तुम्ही से करके साधन। प्रिय चरण की सेवा करके, प्रिय चरण की सेवा करके हो गई अनुरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। शब्द नहीं मैं गाऊं कैसे, शब्द नहीं हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी, हो गई मैं बैरागिनी। जय गुरु दादा, आप सभी को मेरा जय रान गुरु, अंतिम। जय गुरु, जय गुरु। श्रद्धेय रुचि शर्मा माँ, बहुत सुंदर भाव से जो और आपने जो ये भक्ति की परिकाष्ठा जो आपने इस भजन के मार्फत में जो जागृत किया, हम लोग का जीवन में आज जो ठाकुरत्व की भावधारा होना चाहिए वो आपने प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, संपूर्ण मात्रा में आपने जागृत कर दिया माँ। क्योंकि एक एक शब्द बिल्कुल आपने कहा कि निशब्द, अद्भुत, अलौकिक, अपूर्व, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। और हमारे परम पिता की जो भक्ति है, एक पागल और एक भक्त में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। जिस ढंग से सबरी को सभी लोग पागल की संज्ञा दे दिया था कि अब ये पागल हो गई है, और अंत में हमारे पुरुषोत्तम उनके सानिध्य में आए, तो बिल्कुल आपने इस भजन के मार्फत से जो इतना सुंदर संदेश दिया, आज हम लोग जितने भी विश्व परिवार के यहाँ पे संतान आबद्ध हैं, सबों में आपने जो भक्ति की परिकाष्ठा और भाव में बिल्कुल भावाहित कर दिया। श्रद्धेय रुचि शर्मा माँ, तो मैं आपके और आपके संपूर्ण परिवार को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु अंतरात्मा से जय गुरु अभिनंदन करता हूँ माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा। जय गुरु। अब मैं भजन को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे विराम देता हूँ, और हर दिन की भांति जो हमारे आसाम के पावन भूमि से स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ का जो सूत्र का जो पाठ का विश्लेषण होता है, श्रद्धेय कमल प्रसाद ठाकुरदा, आप आए दादा, और हम लोग को इस महान ग्रंथ का विश्लेषण कर हम लोग का जीवन आज सार्थक करें दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र का 32वां नंबर वाणी। तुम्हार शरीर बोध वृत्ति कृति संवेग के अस्खलित निष्ठानपूर्ण रेखे चलते जेमन तरह समजंस चले चलने चलते है ताई चलो। संक्रामकतार दिके नजर रेखे ता चाल चलने कथाबार्ताय खावा दावाय सब विषये
কাউকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের কোনরূপ কিছু না করে নিজে ব্যতিক্রম দুষ্ট না হয়ে এমনি করেই জীবনীয় তাৎপর্যকে বিহিত সামঞ্জস্যের সহিত উচ্ছল করে চলো, আর পরিবেশকেও তেমনি করে তোলো ষষ্ঠী সুন্দর তৎপরতায়। ক্রমে দেখবে ষষ্ঠীর প্রাণঙ্গী তোমাদের প্রত্যেককে সুখী করে तुलसे व्यतिक्रम के एड़िए। इस वाणी में श्री ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा बोध, तुम्हारा वृत्ति, तुम्हारा कृति संवेग अस्खलित निष्ठा निपुण के साथ चलते रहो, सामंजस्य के साथ, और जाते संक्रमित न हो इसके ऊपर नजर रखो। चाल चलन में संक्रमित नहीं होना है, कथा वार्ता बातचीत में संक्रमित नहीं होना है, खावा दावा खाने पीने में संक्रमित नहीं होना है। सब विषय में सतर्कता के साथ नजर रख के चलो। किसी को छोटा मत करो, किसी को छोटा मत समझो, किसी को नेग्लेक्ट मत करो, और व्यतिक्रम दुष्ट होके अपने को बचाए रखो, जाते व्यतिक्रमी मत हो। ऐसे करके ही जीवन तात्पर्य में विहित सामंजस्य के साथ उच्छल होके चलो, और परिवेश को भी उसी तरह से स्वस्थ सुंदर करके रखो। परिवेश को जाजन मुखर करके लोगों में ठाकुर इष्ट के भाव को और स्वस्थ रहने के भाव को चारों ओर फैला दो, और अपने घर में भी परिवेश को बना के रखो साफ सुंदर। क्रमशः देखोगे स्वस्ति का जनन गान तुम्हारा प्रत्येक को सुखी कर देगा। ठाकुर जी की इस वाणी में बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हम लोग ठाकुर जी को ग्रहण किए हैं, और उसी तरह से हम सबको सामंजस्य बना के चलते रहेंगे। किसी में कहीं व्यतिक्रम न हो हम लोग, और संक्रमित न हो किसी चीज से। इस सावधान के साथ चलना चाहिए, और हम लोग चलेंगे इसी आशा में। सभी को मेरा जय गुरु। जय गुरु सद्य कमलदा, बहुत सुंदर ढंग से एक एक शब्द हम लोग का जीवन का सार्थक कर देने वाला और जीवन का संजीवनी का संचार कर देने वाला एक एक शब्द आपने जो इस महान ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं दादा, हम लोग का जीवन एकदम जागृत हो जाता है। और आज भी इतना सुंदर ढंग से जो सत्यानुसरण का जो पाठ हुआ, हम लोग अगर पक्के विश्वासी बनते हैं तो हम लोग सभी चीज को अनुभूति कर पाते हैं, देख पाते हैं, एहसास कर पाते हैं, और यही तो बातें होती है। और हम लोग कहते भी हैं कि अगर आस्था है तो बंद दरवाजा में रास्ता है। हमारा विश्वास अगर पक्का है तो हमारे पास परमपिता 24 घंटा होते हैं, और थोड़ा सा मन में अगर शक संशय संदेह अगर आ जाती है तो हमें घिरन की तरह वहां पे एक संदेह रूपी जो वृत्ति प्रवृत्ति है वो हम लोग को जकड़ लेती है। तो आपने इतना सुंदर ढंग से जो आपने अर्पित किया, हम लोग का जीवन आज सार्थक हो गया। सद्य कमलदा, तो मैं आपके और आपके समस्त परिवार को स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु दयाल के चरण में कान प्रार्थना करता हूँ दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु, जय जय। अब मैं भजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से दुर्गापुर के पावन भूमि पे मैं चलता हूँ, और दुर्गापुर के पावन भूमि से अनंत सेवक जो कि हमेशा इस विश्व परिवार सत्संग में उन लोगों का योगदान होता है, तो सदैव स्वपन अधिकारी दास से आग्रह करता हूं दादा कि आप आए और ये झारखंड परिवार और विश्व परिवार सत्संग में अपना सुंदर भजन अर्पित कर हम लोग का जीवन सार्थक करें। सदैव अधिकारी दा, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु, जय परम प्रेममय শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে প্রণাম জানিয়ে এবং অনলাইনে প্রত্যেকের আনন্দ জয়গুরু জানিয়ে আমি পূজনীয় পরম পূজনীয় বিঙ্কিদার লেখা এবং সুর দেওয়া একটি ভজন গাওয়ার চেষ্টা করছি। दीजे दर्शन मोहे परम दया, दीजे दर्श मोहे परम दयाला, परम दयाला।
दीजे दरस मोहे परम दयाला, परम दयाला। तुम बिना मोरा जियारा तर से, तुम बिना मोरा जियारा तर से, दिन तर बत बेनीत रहना। से पूरा पार हुएगी, मरण सताए हर एक पल छे, अब खून से पूरा पार हुएगी। मरण सतावे हर एक पल छे, माया घेरे सुमिरन छोड़े, माया घेरे सुमिरन छोड़े, कल के कहर देख, कल के कहर देख, देखो हर से लीजिए दरस मोह परम दयाला, परम दयाला। अब तो कर भर तेरे पार कीजे, पनाह को सर पर लीजिए, अब तो कर भर तेरे पार कीजे, पनाह को सर पर लीजिए, उलझन है ये दुनिया के रिश्ते, उलझन है ये दुनिया के रिश्ते, जर से दरस मोह परम दयाला, परम मान ज्ञान तो लाजिए झूठा है ये दिखावाए हासी अनूठा, मान ज्ञान तो लाजिए झूठ है ये दिखा
अनूठा सब छूटे कभी नाही रूठे सब छूटे तू कभी नाही रूठे अब ना जाऊं तेरे दर से मेरी रस मोरे वर गया दर से तुम यारा दर से कीजिए दरस मोरे वर गया जय गुरु दादा। जय गुरु श्रद्धेय अधिकारिता। बहुत सुंदर ढंग से एक एक शब्द हम लोग का जीवंत का मार्मिक शब्द और इतना सुंदर ढंग से आपने जो परम पिता के रातोरी चरण में जो भक्ति भाव से जो आपने भजन अर्पित किया, हम लोग जितने भी यहाँ पे परम पिता के संतान जितने भी सत्संगी वृंद यहाँ पे आबद्ध हैं, हर एक में जो ठाकुरत्व की भावधारा होना चाहिए वो आपने प्रचुर मात्रा में जागृत कर दिया। श्रद्धेय दादा, एक एक शब्द हम लोग जीवंत में अगर इस शब्द को उतार लें तो हमारे परमपिता जो महामानव बनने का जो पथ दिया है वो हमें कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग एक ऐसे इष्टनिष्ठ परमपिता के संतान हैं। मुझे बहुत लोगों से मेरी बात होती है और अगर आप लोगों के बारे में अगर मैं किसी से पूछता हूं तो सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि अगर ठाकुर की भावधारा अगर सीखना है तो दादा आप अधिकारी परिवार से आके देखिए। और बिल्कुल हम लोग इस चीज को इस विश्व परिवार सत्संग में आश्वास भी करते हैं, चाहे कल्पना अधिकारी माँ हो, आप हो, सभी को एक सूत्र में परम पिता के एक माला में जो पिरो के आप लोग जो रखने की काम करते हैं, हम लोग का जीवन सार्थक होता है दादा। तो मैं आपके और आपके समस्त परिवार को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु अंतरात्मा से जय गुरु अभिनंदन करता हूँ दादा। जय गुरु। अब मैं भजन के अंत में मैं उड़ीसा के पावन भूमि पे मैं चलता हूँ, जो कि हमारे परम पूज्य पाद श्री पितृदेव बड़दा का जो कर्म भूमि जिनको कहा जाता है। और उस कर्म भूमि से हमारे परम पिता के अनंत सेविका जब एक ही शब्द उनका निकलता है तो हम लोग एकदम निशब्द हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय को विलंब ना करते हुए उड़ीसा के पावन भूमि से ममता मई माँ सद्य सिंगना दास माँ से आग्रह करता हूँ माँ कि आप आए और ये विश्व परिवार सत्संग में अपनी अमृत वर्षा बिखेर हम लोग का जीवन सार्थक करें। सद्य सिंगना दास माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। घनश्याम
जय गुरु दादा। जय गुरु। सद्धे माँ निशब्द, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी 60 परिवार यहाँ पे जुड़े हैं, जिस ढंग से आचार्य देव कहते हैं कि परमपिता की जो भक्ति भाव से जो संगीत होता है, वो जीवन का, हम लोग का बॉडी का एक एक पार्ट से जागृत हो जाता है। और आपका ये भजन, जिस ढंग से कोई डॉक्टर वेन में इंजेक्शन देता है और वो देन एंड देयर क्विक जाके ब्लड में संचार होके वो काम करने लगता है, वही आपका इस भजन आज हम लोग के बीच में इंट्रावेनल काम कर रहा था माँ। और जीवन में जो प्रचुर मात्रा में जो संजीवनी, जो इंसान जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, कोमा में चला जाता है, अगर सदी सिंगना दास माँ का अगर भजन अर्पित हो जाए तो वो इंसान कोमा से भी उठ सकता है। मैं इस बात को तो दावे के साथ कह सकता हूँ। और मुझे आपकी इस भजन से पूरे बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा था माँ, एक एक शब्द से। तो मैं आपके और आपके समस्त परिवार को अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और स्वस्तिक जीवन मंगल कामना हेतु अंतरात्मा से जय गुरु अभिनंदन करता हूं माँ। और आप इसी ढंग से हम लोगों के ऊपर इस विश्व परिवार सत्संग में दया दृष्टि बनाए रखे माँ, और हम लोग कभी जीवन में ठाकुरत्व का बोध जागृत करते रहें। सदिये शिगना दास माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। अब हम लोग भजन कीर्तन सुनकर बिल्कुल भाव में बिल्कुल भावाहित हो गए। जिस ढंग से मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है, उस ढंग से हम लोग परम पिता की भाव से बिल्कुल एकदम अग्रसर हो गए हैं। अब उतना ही हम लोग को जो डायनेमिक पर्सन आज हैं, और बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हमारी सह प्रतिनिधिक सधी डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह दा, आज हम लोग का जीवंत का मूल मंत्र, जो कि आज हम लोग का सौभाग्य है ये झारखंड परिवार का और विश्व परिवार सत्संग का। तो मैं ज्यादा समय को विलंब ना करते हुए मैं सधी दादा से, सधी डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह दा से आग्रह करता हूं दादा कि आप आए और कम से कम 30 मिनट तक अपनी अमृत बरसा कर ये विश्व परिवार सत्संग को हमें दुआने का कोशिश करें दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमारे आराध्य देव परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा शेष प्रणाम। परम पूजनीय आचार्य देव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस याजन क्रम में सत्संग में सम्मिलित हमारे सभी गुरु भ्रातागण, शिष्टजन, सत्संग प्रेमी एवं कल्याणमयी माताओं के सादर जय गुरु प्रणाम निवेदन करते हुए सत्संग में सुयोग देने वाले का आभारी हूं। जब मौका मिलता है समय के अनुसार तो जाजन क्रम ही जीवन का रसमय एक आधार है। ठाकुर जी कहते हैं ये नाम जजन जाजन शुष्क तरुते मंजरा, सूखे हुए वृक्ष में भी मंजर आ जाते, यानी पुनर्जीवन लाभ होता है। और आज जैसा हम सुन पाए, जो आज सत्यानुसरण का विषय है, विश्वास पर आधारित है।
सत्यानुसरण ही है सत्य का अनुसरण करना। अनुसरण तो हम समझे, अनु माने पीछे, शरण माने तदगति संपन्न। लेकिन सत्य के पीछे चलना, उस सत्य को जानने के लिए हमें चाहिए एक पुरुष, एक साकार रूप। ठाकुर जी स्वयं कहे हैं कि जिसका अस्तित्व है और विकास है वही है सत्य। सत्य बोलना तो अच्छी बात है ही, लेकिन सत्य देखना, अनुभव करना और भी अच्छी बात। और वो सत्य अनुभव तभी कर पाएंगे जब सत्यदर्शी का आश्रय लेकर चले। मिला जुला कर यही है, जो सत्य कोई एब्स्ट्रैक्ट वस्तु नहीं है। सत्य है आकारित रूप, मूर्त। सत्यानुसरण जो हमारा सर्वोत्तम वैदिक, उसे मैं वेद कहता, नवीन वेद। समस्त वेदों का सार अनुशीलन करने योग्य, सरल, बोधगम्य। तो सत्यानुसरण पुस्तक की जो भी बात हम करें, कि इसमें ऐसा कहा गया है, ऐसा निर्देश है, अमुक जगह इसकी छपाई हुई है, इतना कीमत है, इतने पन्ने हैं, ये बातें अमुक शास्त्र से मिलती जुलती है या उससे भी अच्छी है, ये सभी कथा रूप में। अन्वेषण करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते एक अंतिम स्थल पर हम पहुंचेंगे, जो यह है युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आशीर्वाद। वे अपने हाथ से लिख कर दिए, जिसे हम लोग पांडुलिपि का, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लिखित है। इसलिए संपूर्ण सत्यानुसरण के मूल तत्व हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। न गुरोरधिकं तत्वं, न गुरोरधिकं तपः, तत्व ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए सत्यानुसरण का अर्थ ही है सत्य के मूर्त विग्रह,
परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के उन वाणियों का अनुसरण करना, उनके पीछे चलना, उसे चरित्रगत कर अनुशीलन, वह बहुत ही सुंदर, सर्व समस्या समाधानी, सर्वोत्तम सरल वाक्य, उसकी एक शब्द विश्वास। भक्ति के संबंध में कहा गया है, जो सत्य में चित्त संलग्न रहने को भक्ति कहते। तो फिर सत्य फिर आ जाएगा वहां। सत्य क्या है? रामायण पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना, या सत्यानुसरण पाठ करना, या तीर्थ करना, वो सभी सत्य का मूर्त विग्रह नहीं है। सत्य का लीला स्थल है, सत्य की बात है, सत्य रूपी शास्त्र है। तो सत्य में चित्त मन को लगाने की क्रिया ही भक्ति है। यानी ठाकुर जी के अनुदेशों को लेकर चलने की जो क्रिया है, वही है सत्य में चित्त को लगाने की क्रिया। ज्ञान इंद्रिय खींचेगा अपने तरफ, वो विषय के साथ युक्त रहता है। 5 विषय हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय ईश्वर दिया है, और अंदर में विवेक का अनुपालन करने कहते हैं। विवेक के लिए मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 इंद्रिय, अंतस्थ इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 4 अंतस्थ इंद्रिय, 14 से मनुष्य परिचालित होता। तो सत्य में लगाने के लिए, मन को लगाने के लिए, विषय के प्रवाह को, उसकी संवेदनाओं को ज्ञान इंद्रिय द्वारा ग्रहण कर वह पहले मन पर फेंकता है। मन उसे पकड़ता है। मन का गुण ही है, वह खाली नहीं रहेगा। मन का काम है विषय को देखना, समझना, सब चीज करना। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द ये सभी आते रहेंगे। तो मन के ठीक पीछे बुद्धि है, रीजनिंग। हम उन विषयों को देखेंगे जो इससे आदर्श, यानी परम दयाल उपास्य देव परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बातों से ये संवेदनाएं मिल रही हैं या नहीं। बुद्धि का वही काम है। बुद्धि विपर्जय जब होगा, तब उन संवेदनाओं को इष्टमुखी संवेदना नहीं मानकर उसकी अवमानना करेंगे, हट जाए, विषय में मन चला जाए। और बुद्धि जब इष्टमुखी होगा, सत्य में मन लगा रहेगा, तो चेतना को प्रभावित करेगा। चेतना का अर्थ है रिस्पॉन्सिवनेस, चैतन्यता। सत्य का अर्थ है टू एग्जिस्ट, अस्तित्व। जहां अस्तित्व है
सत है और चेतना के माध्यम से वह विकसित होगा, आगे की ओर जाए। और फिर अस्मिता आएगी, अहंकार आएगा। अहंकार जब इष्ट के लिए होगा, आदर्श ही हमारे अहंकार का विषय हो, आदर्श ही हमारे अहंकार का विषय मतलब कि उनकी बातों को ही हम अपने चरित्र में, आचरण में, ज्ञान में, बुद्धि में, कर्म में, जीवन से संबंधित जितनी क्रिया है उसमें इष्ट कार्य जिद्दी जारा, ठाकुर जी कहते हैं। इष्ट के आदेश के पालन में जो स्थिर प्रतिज्ञ है वह उसमें इष्ट आदर्श में उनके लिए हम सब शक्ति, सर्वशक्ति, सर्व चिंता के साथ युक्त रहे, तो यह हमारा सत अहंकार या पतला अहंकार। और इस दोनों के बाद जब भक्ति आएगी तो भक्ति के लिए के दो अंग हैं, एक श्रद्धा और एक विश्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के श्रद्धा है, धा मतलब धारण कर, संपूर्ण रूप से जब हम धारण करेंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ और क्रमशः बढ़ते जाएंगे, तब विश्वास बढ़ता जाएगा। और उस विश्वास और श्रद्धा दोनों साथ साथ चले। भक्ति के दो अंग, बायां दायां नहीं, वह एक भाग से एक भाग, जो कहिए दो रूप में, दो धाराओं के बीच में नदियां बहती हैं, दो किनारे होते हैं, उन दोनों किनारे के अधीन प्रवाह चलता है। श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, ईश्वर का नाम यही है, श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो आभ्यांग बिना न पश्यन्ति। वो जब तक हम विश्वास नहीं रखेंगे श्रद्धा नहीं रहेगी, श्रद्धा नहीं रहेगी विश्वास भी नहीं टिकेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो अविश्वासी और बहुनिष्ठिक के हृदय में भक्ति आ नहीं सकती। श्रद्धा के घटने से अविश्वास, श्रद्धा नहीं रहने पर अविश्वास से भक्ति में आघात होगा, संदेह आएगा पहले, संदेह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो सभी आगे की ओर जाएगा और हम उन बातों को लेकर चलने में हमको दिक्कत हो। और विश्वास है क्या? ठाकुर जी कहते हैं जो विश्वास, यह निश्वास, निश्वास जो है रेस्पायरेशन, वही रेस्पायरेशन है विश्वास। विश्वास के समान कोई सिद्धि है क्या? विश्वास के समान सिद्धि नहीं।
कितना मनुष्य सिद्ध है, इसका एकमात्र मेजरिंग रॉड है विश्वास। इष्ट और आदर्श के प्रति विश्वास। विश्वास के समान कोई सिद्धि नहीं। जैसे विभिन्न रूप में तरल पदार्थ हैं, दूध है, पानी है, डाब का पानी है, विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थ है, उससे प्यास नहीं बुझेगी। सर्वोत्तम रूप से प्यास की शांति के लिए बुझाने की जल चाहिए, पानी चाहिए। हम डाब का पानी पी लें तो कुछ घंटों के लिए, कुछ क्षण के लिए हम शांत हो सकते हैं, लेकिन यदि पानी नहीं पिए तो फिर उसकी लिप्सा बनी रह जाए। ठीक उसी प्रकार हमारी वृत्तियां जहां तक संतुष्ट होगी, हम विश्वास करते जाएंगे। जहां वृत्ति पर आघात होगा, जहां कामना की पूर्ति नहीं होगी, वहां से हम संदेह के घेरे में पड़ जाए और वह संदेह अविश्वास के वृक्ष को बढ़ाते जाए, विश्वास का स्तर घटता जाए। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, विश्वासी का संग करो, सत्संग करो, तुम में भी विश्वास आएगा। हम मनुष्य हैं, वृत्ति के अधीन हैं, हम पिंड देश में निवास करते हैं, परिवेश का आघात होता है। इन सब कारणों से आदर्श पर हम दोषारोपण करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हर अवस्था में राजी रहो। जब वे मंगलदाता हैं, मंगल के लिए हम उनसे प्रार्थी हैं, तो अविश्वास आने का कारण है उन पर सर्वरूप से विश्वास नहीं, अपने अहंकार अवस्था, प्रवृत्ति अवस्था, हम उन्हें भजाना चाहते। पूर्व में ही कहा गया, आर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा में ठाकुर बनाकर भक्त मत। विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के समान कोई सिद्धि नहीं। और फिर कहते हैं, जो गहरे गंभीर विश्वास से सब हो सकता है। सब हम क्या चाहेंगे? अर्थमान यश कहते हैं, पहले नहीं चाहो। हम चाहेंगे क्या? हम चाहते हैं बचना बढ़ना, सौ परिवेश बचना बढ़, और सौ परिवेश बचने बढ़ने के लिए 100 परिवेश में इष्ट के प्रति विश्वास स्थापना करना। इसलिए है जजन। जजन का
सबसे महत्वपूर्ण अंग है विश्वास। अपने अंदर में इष्ट प्राणता को बनाए रखना, अविचल भाव से चलते रहना। विश्वास जब वृद्ध भाव द्वारा आक्रांत होता है, हम आपत्ति विपत्ति में परेश, दैहिक दैविक भौतिक, तो विभिन्न रूप में हमारे अंदर में संदेह उत्पन्न होने लगे। वो अग्रदूत है, इसलिए उस समय जजन, नाम ध्यान, सदचर्चा, अपने अंदर में उन्हें प्रतिष्ठित करना, वही है वीरत्व। जब भी अविश्वास आएगा तभी हमारी ज्ञान इंद्रिय जो भी संवेदनाएं लेगी, मन उसे बुद्धि विभ्रम हो जाएगा, चेतना की संगति नहीं बनी रहेगी, अहंकार हमारा अत्यंत सख्त हो जाएगा, आसक्ति आ जाएगी। इसलिए उन पर विश्वास करिया सब आस तजिए दास जब लो होई रहे। तुम ठीक ठीक विश्वास करो, ठाकुर जी कहते, तो जगत की कोई शक्ति, कोई मंत्र, कोई जादू तुम्हें अभिभूत और आहत नहीं करेगा। ठीक ठीक विश्वास क्या? ठाकुर कहते हैं, पिता में श्रद्धा माँ में टान, वह लड़का हो साम्य प्राण। तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के लिए साम्य, बैलेंस, माता पिता के प्रति श्रद्धा टान बना के रखना होगा। हो सकता है जो हम प्रवृत्ति वश उनमें दोष देखें, तो भी इष्ट और आदर्श का आदेश है, जो कुछ भी हो हम यह करेंगे ही, श्रद्धा टान रखेंगे। इसी तरह प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमें ईश्वर की बात, गुरु की बात, पुरुषोत्तम की बात, यानी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की बात, निर्देश का पालन करते चलना दृढ़ विश्वास के साथ, वही है गंभीर विश्वास। और वह विश्वास जब रहेगा तो कोई शक्ति, शक्ति माने असत सत दोनों है, इसलिए सत शक्ति असत शक्ति पर प्रभावी होकर उसे विलीन करते रहे। अतएव सबों के लिए आवश्यकता है, जिस रूप में विश्वास का स्तर बढ़ा है उसे नीचे न गिरने दें, समस्त सहन करने की चेष्टा करें, और विश्वास किसी भी रूप में हमें विचलित न कर पाए। अविश्वास, गुरु भी असत में विश्वास से असत हो जाओगे, सत में विश्वास से सत होगे। एकमात्र पुरुषोत्तम ही जगत के धाता विधाता, विश्वास के मूर्त विग्रह, विश्वास का सर्वोत्तम स्थल, सर्वोत्तम रूप परम दयाल श्री ठाकुर इस जन्म में मिल चुके हैं। जन्म सफल हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ में सबों के शांति, स्वस्थ और मंगल की कामना करता हूं। फिर कभी संयोग मिलने पर आप सबों का की सेवा में
हाजिर होऊंगा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। श्रद्धेय दादा, आज हम लोग का जीवन कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपकी जो एक एक शब्द, मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं निशब्द हो गया। और आपने इतना सुंदर ढंग से जो आज विश्वास की जो व्याख्या आपने अपने मुखार बिंदु से जो आपने किया, हम लोग को तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खुद परम पिता हम लोग को एक ऐसा चीज संदेश दे रहे हैं कि ये चीज अपने जीवन में ग्रहण करने का चीज है। तो दादा अभी थोड़ी देर और आप बने रहे हम लोगों के साथ में। अभी मैं जय राधे राधे करके मैं ध्वनि लेता हूँ, फिर मैं कुछ प्रतिक्रिया लूंगा। तो सदैव जोगेश चंद मेहरा दा, आप दादा जय राधे राधे करके ध्वनि दीजिए दादा। जय दादा, जय गुरु। जय जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा करे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। मानी कापन चंद्री कदमी हरि नाम परम धर्म जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। मन भवेर आशा अजमरंगे करे देशा। राधे गोविंद नामने बदले आसुरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। सारे मानी कापन चंद्री कदमी बोलो हरि बोल 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 हरि बोल। हरि नाम परम जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। मन भवेर आशा अजमरंगे करे देशा। राधा बोल 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 राधा राधा बोल राधा बोल राधा बोल राधा बोल। राधे आसुरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। राधे गोविंद 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 हरे सदा करे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद हरे। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमाराध्या जगत जननी
श्री श्री वर्मा की परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की परम पूज्य पादो श्री श्री बौरदा की परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पादो श्री श्री आचार्य देव की सत्संगो की सत्संगो की सत्संगो की वंदे पुरुषोत्तम वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ण दैवतान् वंदे पुरुषोत्तम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु ध्वनि के साथ आज का सत्संग झारखंड परिवार बोकारो स्टील सिटी और विश्व परिवार नेपाल